धर्म है क्या? व्यास ऋषि ने लिखा, धारणा धर्म इत्याहो धर्मो धार्यते प्रजा। वो चीज जिसके बिना समाज का और प्रजा का, पब्लिक का, जिसके बिना काम ना चल सके, वो चीज धर्म है। विश्वास के बिना काम नहीं चलेगा। एक दूसरे का विश्वास चाहिए, एक दूसरे के संबंधों में सच्चाई चाहिए, प्रेम चाहिए, जो दुखी है उनके प्रति सहानुभूति और करुणा चाहिए। जहां सहयोग की जरूरत है वहां सहयोग कर सके आदमी। जो पीछे रह गए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए व्यक्ति तत्पर हो सके। अपनी भलाई के लिए आदमी काम करे, लेकिन दूसरे की भलाई का भी ध्यान रखे। और जब आप कुछ भी कार्य कर रहे हो तो अपनी आत्मा की आवाज को मरने ना दें। अभी पीछे आपने एक समाचार सुना और पढ़ा होगा। कोई एक व्यक्ति गाड़ी चलाता हुआ तेज रफ्तार से और किसी को टक्कर मारकर भाग गया, और बाद में पता लगा जिनको टक्कर मारी उसके खुद के बच्चे थे वे, जिनको मार करके वो भागा था। बच्चे मरे या बचे भगवान जाने, पूरा समाचार मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन जरा सोच के देखिए उस समय क्या हालत हुई होगी उसकी। मारा, टक्कर मारी, गाड़ी नहीं रोकी, खुद को बचाने में लग गया, भाग गया, और घायल तड़पते रहे बच्चे। बाद में उसे जब पता लगा कि वो कोई और नहीं उसके अपने बच्चे थे, जीते जी मर गया होगा ना अपने आप को। क्या स्थिति हुई होगी मन की। क्योंकि जब हम दूसरे को चोट मार करके भागते हैं तब तो हमें लगता है कोई दूसरा है, मेरा अपना नहीं है, खुद को बचाओ। लेकिन जब आदमी को यह ख्याल आता है कि अगर जाने अनजाने में गलती हो गई तो अब मैं क्या दूसरे का भला कर सकता हूं, अपने आप पीड़ा सह ले लेकिन दूसरे को पीड़ा ना मिले, रुक करके व्यक्ति जब मदद करने लग जाता है, आदमी सोचता है हो सकता है कानून मुझे सजा दे दे और भाग जाऊंगा तो बच जाऊंगा। लेकिन ध्यान रख लीजिए, यहां अपने बच्चों पर चोट पहुंच गई, वहां कर्म इस रूप को लेकर के आता है, अनेक अनेक इस जन्म से लेके अनेक जन्मों तक रुलाता जरूर है। जब आप दूसरों में अपनी आत्मा को देखने लग जाते हैं, व्यास ऋषि ने लिखा, आत्मत सर्वभूतेषु ये पश्यति स पश्यति। जो सब प्राणियों में अपनी आत्मा अपने आप ही जैसा व्यवहार करने लग जाता है, उसको देखना आ गया, ऋषि को धर्म कहा जाता है। इसकी जरूरत है इंसान। बहुत लोग कहते हैं कि धर्म, मजहब, संप्रदाय आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। लड़ा रहा है आदमी का अहंकार, धर्म नहीं लड़ा रहा। गुरु माफ कर देता है, गुरु के चेले माफ करने को तैयार नहीं होते, क्योंकि उनका अपना अहंकार सामने आ गया। पूरी दुनिया में जैसे ही हमारे सामने अधर्म आता है तो अधर्म से पहले अहंकार आ जाता है, करुणा चली जाती है, नम्रता चली जाती है। अपना भला सोचने के लिए हम दूसरे का कितना बुरा करने लग जाते हैं। इसलिए ग्रंथों में लिखा है कि पहले धर्म समझ लीजिए, ये धर्म है जो आपको बचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन से कहा कि मैं तुम्हारे साथ क्यों खड़ा हूं, तुमने मुझे मांगा केवल इसलिए नहीं, इसलिए खड़ा हूं क्योंकि धर्म के पक्ष में तुम हो, और जो धर्म के पक्ष में है वहां कृष्ण जरूर खड़ा होगा, इसलिए तुम्हारे साथ खड़ा हुआ। शिवालय में आप जाएं तो वहां आप देखते हैं कि शिवालय में शिवलिंग के पहले नंदी बैठे हुए हैं और वो शिवलिंग की ओर मुख किए हुए हैं, मतलब शिव जी की ओर मुख करके नंदी बैठे हैं। और ग्रंथों में लिखा है कि नंदी कौन है, बोले धर्म। फिर कहा नंदी पर सवार होकर शिव जी चलते हैं, वो वाहन है भगवान का, उस वाहन पर भगवान बैठे हुए हैं। मतलब जिसकी जिंदगी में धर्म है, नंदी है,
तो फिर भगवान को बुलाने की जरूरत नहीं कि भगवान पधारो मेरे हृदय मंदिर में, तुम धर्म वाले बन जाओ, भगवान तो तुम्हारे हृदय में अपने आप आ जाएंगे। इसलिए कहा कि शिव जी के दर्शन करने हैं, पहले धर्म के दर्शन करो, नंदी के दर्शन करो। इसलिए नंदी जी को स्पर्श करते हैं लोग, फूल चढ़ाते हैं। तो आप अपने अंगूठा ध्यान से देखना तो समझ में आएगा, इसके बिना काम नहीं चलता। तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि धर्म के बिना भी काम नहीं चलेगा। मनु महाराज ने, जिन्होंने मानव धर्म सूत्र दिए, मनुष्य को कैसे जीना है उसके लिए उन्होंने व्यवस्थाएं दी। तो जब उनसे पूछा गया कि आप बताइए मानव धर्म क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, किस धर्म से, मतलब किस गुण धर्म से मनुष्य जिए, उन्होंने कहा 10 चीजें हैं। और उन 10 को आप ध्यान से सुनना। धृति क्षमा दमो स्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। का पहली चीज है धृति, धैर्य। आदमी को अपना हौसला, अपना धीरज हमेशा बनाए रखना चाहिए। परिस्थितियां आएंगी पांव उखाड़ने के लिए, कभी तो सुख और कभी दुख आपको अपनी जगह से हिला देगा, कभी तारीफ हिला देगी और कभी निंदा हिला देगी। अपने पांव जमाए रखना और अपनी आत्मा की आवाज सुन करके आप अपना कर्तव्य करते जाना। जिसके अंदर धैर्य है वो आदमी धर्म वाला है, जो टिकता नहीं। अंगद का पांव जमा करके जो खड़ा हो सकता हो कि किसी की तारीफ आपको हिला न दे और कोई निंदा करके आपका मन तोड़ न दे। आप सब चीजों के बीच अपने आप को उतना गंभीर बनाए रखो जैसे समुद्र में अनेक नदियां आकर के मिलती हैं, लेकिन समुद्र उसी तरह से रहता है कि चाहे पानी ऊपर जा रहा है भाप बन करके, बादलों में जा रहा है, या फिर नदियों के रूप में वापस आ रहा है। कितनी चीजें आए, कितनी जाएं, कितना संयोग हो, कितना वियोग हो, कोई मिले या बिछड़े, आपकी मुस्कान और आपकी शांति में अंतर ना आए। यह धैर्य अगर आप में है तो आप धार्मिक हैं। और ये कहा गया है कि देखिए ये चीजें सिर्फ कहने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिस और प्रयोग के लिए जरूरी है। घबराहट होगी, बीमारी जा नहीं रही, आदमी कहेगा क्या होगा मेरा, तो धीरज रखो, मन को धैर्य दो कि दुख के दिन बीतेंगे, अच्छा होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कि मैं भगवान का हूं, भगवान की कृपा मेरे साथ है तो मेरे दिन अच्छे हो रहे हैं, मैं बेहतर कल की ओर बढ़ रहा हूं, स्वर्णिम दिनों की ओर बढ़ रहा हूं। ये विश्वास बनाओ और धैर्य बनाए रखो, तो ये ध्यान रखना आप जीत जाओगे। एक उदाहरण बहुत पहले मैंने दिया था आपके सामने अपने प्रवचन में। एक छोटी सी बच्ची पोलियोग्रस्त, जिसको डॉक्टर ने यह कहा चेक करने के बाद कि बेटी तुम्हारे सपने क्या हैं, क्या चाहते हो अपने जीवन से। उसने कहा डॉक्टर मैं दुनिया की सबसे तेज धाविका बनना चाहती हूँ, सबसे आगे, यहां तक चाहती हूँ ओलंपिक जीतूं। डॉक्टर ने कहा बेटा बहुत अच्छा सपना है तेरा, लेकिन अभी तो प्रॉब्लम यह है कि तुम ठीक से खड़े भी नहीं हो पाओगे, चलने में भी मुश्किल होगी। चलने के लिए सपोर्ट में तुम्हारे टांगों में एक यंत्र हम लगा देते हैं, इसके सहारे चलना। बच्ची की मां पूछती है डॉक्टर मेरी बच्ची दौड़ पाएगी? वो गर्दन नीचे करके बोलता है नहीं, चलना भी मुश्किल है। अब ये एक स्थिति है जिसमें आदमी टूट सकता है, निराश हो सकता है। कितना? हिम्मत टूट जाएगी।
दोनों के दोनों अपने घर आए। अब बच्ची कहती है, माँ डॉक्टर क्या कह रहा है? माँ कहती है, डॉक्टर की बात भूल बेटा, मेरा दिल कहता है, मेरा विश्वास कहता है, एक दिन तो दुनिया की सबसे तेज धाविका बनेगी और ओलंपिक भी जीतेगी, मेरा विश्वास कहता है। पर बेटा पक्का याद कर लेना कि जो मैं कह रही हूं वो पूरा होगा। अब कोई मां दिल से कोई बात कहे, और छोटी सी बच्ची के सामने दो सवाल हैं, डॉक्टर ज्यादा जानता है या मां? बच्ची कहती है, मैं डॉक्टर को नहीं जानती, मैं तो अपनी मां को जानती हूं। मुझे पता है कि डॉक्टर जो कह रहा है वो कुछ भी कहता हो, डॉक्टर मुझे नहीं जानता, इतना नहीं जानता, मुझे तो मेरी मां जानती है। इस लड़की का नाम था विल्मा रुडोल्फ, अमेरिका की ये लड़की थी। और इसके बाद इसने घर में अपने बिना सहारे के चलना शुरू किया, और उसके बाद ये भी हुआ, इतना जोश अपने अंदर बनाए रखा क्योंकि मां ने कहा था, बेटा ये आग तेरे सपने को जो पूरा कर सकती है, इसे बुझने मत देना। हर दिन देख कि तू दौड़ रही है, हर दिन मन से देख कि दौड़ने वालों में सबसे आगे जा रही है। हर दिन ये देख बीमारी नहीं है, सब पर काबू पा लिया तुमने। अब ये विश्वास बच्ची के मन में थोड़ी ठीक हो गई, स्कूल जा रही है, स्कूल में भी एक टांग से दौड़ने की कोशिश करती है, दूसरी टांग को घसीटती है साथ में। अब जरा देखिए कि थोड़ी थोड़ी बड़ी हो रही है तो ये अपनी टीचर को क्या बोलती है, टीचर स्पोर्ट्स का जब टाइम हो और बच्चे रनिंग करें तो मुझे भी उसमें हिस्सा लेना है। और डॉक्टर ये कहता है कि दौड़ नहीं पाओगे, और बच्ची का मन क्या कह रहा है कि दौड़ना है। अपने टीचर से कहती है कि मुझे भी दौड़ना है। टीचर ने स्पोर्ट्स टीचर को बुलाया और बुला के कहा, इस बच्ची को भी दौड़ने वाले बच्चों के साथ रखना। शरीर से कमजोर दिखाई दे रही है, लेकिन जितने भी आपके दौड़ने वाले बच्चे हैं उन सबसे 100 गुना ज्यादा मजबूत मन इसका, बच्ची का सबसे मजबूत मन, इसको दौड़ने के लिए आप मौका देना। 13 बच्चों में 13वीं ये है, सब बच्चे दौड़ रहे हैं, इसने तो पीछे रहना ही था, पीछे रही। लेकिन वहां एक कोच देख रहा था, जिसने ये देखा कि दौड़ तो सब बच्चे रहे हैं लेकिन सब में वो स्पिरिट नहीं है जो इस बच्ची में है। वो कोच पास आया और उस बच्ची से पूछता है, बेटा क्या सपना तुम्हारा, क्या सोचती हो अपनी जिंदगी के बारे में? उसने कहा, मैं ओलंपिक जीतूंगी, ओलंपिक। ये किसने बताया तुम्हें? बोले, मेरे मन ने कहा और मेरी मां कहती है कि तू जीतेगी, और मैं रोज अपने आप को जीतते हुए देखती हूँ, मुझे सपने भी वही आते हैं। अब आप सोचिए, सपना देख रहा है व्यक्ति, कल्पना वही कर रहा है, विजन उसका वही है, और शरीर साथ नहीं दे रहा। और आपको आश्चर्य लगेगा, वो बच्ची ठीक हुई, अपने स्कूल में फर्स्ट आनी शुरू हुई, डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट आनी शुरू हुई, अमेरिका में फर्स्ट आई, और अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसको ओलंपिक में दौड़ने के लिए भेजा।
पूरे विश्व के बड़े बड़े खिलाड़ी, जो महिला धाविका थी, पूरे विश्व की मानी हुई धाविका, हर देश ने अपने सबसे तेज दौड़ने वाली धाविका को भेजा, और वो केवल पोलियो वालों की दौड़ नहीं थी, जिनका शरीर बिल्कुल सही है, सक्षम है, वो लोग शामिल हुए। रोम में जो ओलंपिक हुआ, उस ओलंपिक में दौड़ के लिए अमेरिका की तरफ से ये लड़की पेश हुई, और आप आश्चर्य करेंगे, 400 मीटर की दौड़ हो या 100 मीटर की दौड़ हो या एक अलग तरह की दौड़ हो, तीनों तरह की दौड़ में 3 गोल्ड मेडल लेकर के ये अपने देश का नाम ऊंचा करके आई। रोम के ओलंपिक में जो मेडल मिले थे अमेरिका को, उस लड़की के कारण मिले। ये उदाहरण मैं इसलिए देना चाहता हूं कि ये धैर्य है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज के अवतरण दिवस के पावन अवसर पर उल्लास पर्व का आयोजन किया जा रहा है, और इस साल का यह कार्यक्रम पूर्णतः पर्यावरण संरक्षण को समर्पित है। कार्यक्रम की रूपरेखा दिनांक 2 मई 2023, समय सायं 5 बजे, सत्संग स्थल आनंद धाम आश्रम, नागलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मोड़, नई दिल्ली। विशेष कार्यक्रम पर्यावरण पखवाड़ा 17 अप्रैल से 1 मई 2023 तक, पेड़ लगाओ अभियान। आयोजक विश्व जागृति मिशन। संपर्क सूत्र। इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण महाराष्ट्र के YouTube चैनल और दीदी जी के Facebook पर होगा। आप सभी सपरिवार सादर आमंत्रित हैं। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।